हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। लर्निंग्स पे हम टीजीटी, पीईटी मैथ्स, जेई मेंस मैथ्स, एनडीए का मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम का मैथमेटिक्स इनकी कोचिंग कराते हैं ऑनलाइन। इसमें जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं वो नेट गेट क्वालिफाइड हैं और ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स हैं पीजीटी के और टीजीटी के उन्होंने रैंक 1 पे अचीव किए हैं। और नेट और गेट में भी ऑल इंडिया जो रैंकिंग है उनकी अंडर 100 है। इनके सभी जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं इनके एक्सपीरियंस का, इनके आर्टिकल्स का आपको बेनिफिट होगा कि पेपर में जब भी हमें रैंक 1 पे जाना होता है तो इसका मतलब ये है कि जितने कैंडिडेट नीचे के हैं उन सबसे आपने फास्ट वर्किंग करी है, यानी कि आपके माइंड की प्रोसेसिंग कंसेप्ट को लेके, टेक्निक को लेके थोड़ी फास्ट हो चुकी है। वही टेक्निक हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो पिछला जो लेक्चर हमारा था वो बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स के लिए था। अभी हमारा जो बायनोमियल आज का जो लेक्चर है ये बायनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स के लिए है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो एक इसमें डिफरेंस है दोनों में कि एन इंडेक्स में और पॉजिटिव इंडेक्स में, वहां पे एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी। जब आपने 1 + x की पावर n का कोफिशिएंट ये इसको ओपन किया था 1 + nc1x nc2x² प्लस अप टू ncn x की पावर n, यहां तक आपने इसको एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पे x पे कोई बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन n पे तो बाउंडेशन हमने डाल रखी थी पहले से। n हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था यहाँ पे, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब हम एन इंडेक्स की बात करेंगे तो n हमारे पास एक रेशनल नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। इसके लिए एक्सपेंशन करेंगे तो जब यहाँ पे 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंशन खुलेगा तो 1 - x ये स्टैंडर्ड है, आप लर्न कर लीजिए, -x³ प्लस, और ये टर्म अप टू इन्फिनिटी जाएंगी। और यहाँ x की जो वैल्यू आपकी है उसकी वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, मॉडुलस नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, बाद में यूज करेंगे मॉडुलस का। x की वैल्यू आपकी 1 के बराबर तो हो सकती है लेकिन -1 से बड़ी हो। ये इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। इंटरव्यू में इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स और बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहला तो डिफरेंस ये है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है और दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखें। दूसरा, ये जो कोफिशिएंट आएंगे इसमें हम NCR को यूज नहीं करते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब NCR को डिफाइन करते हैं तो n और r, n तो हमारे पास क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, और जो r हमारा है एक होल नंबर को बिलोंग करता है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। और तीसरी कंडीशन और होती है दोनों को मिला के, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आप इस पे भी कंडीशन लगा देते हैं, इस पे भी कंडीशन लगा देते हैं कि r की वैल्यू n या n से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि ये पेपर में थर्ड कंडीशन से मेरे आंसर में जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस चेंज होते हैं। इस बात के ऊपर वापस वहीं चलते हैं अपनी 1 + x की पावर -1 की एक्सपेंशन की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पे टर्म्स ऑल्टरनेट क्या हो रही है, प्लस माइनस हो रही है। तो आप यहाँ देख लें कि अगर यहाँ पे साइन अपोजिट है तो दो चीज मैं आपको बताऊंगा। अपोजिट साइन है, अगर ये लर्निंग मेथड है, अगर अपोजिट साइन है तो आप साइन करेंगे प्लस माइनस, और अगर सेम साइन है तो आप साइन यूज करेंगे सीधा प्लस। सेम साइन का मतलब माइनस हो जाए या प्लस हो जाए। कौन कौन साइन? ये दोनों साइन, यहाँ प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये दो केस अलग अलग हैं और ये दो केस अलग अलग हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं थोड़ा सा, 1 - x की पावर -n। तो देखिए दोनों साइन कैसे हो गए, सेम हो गई, तो सारे प्लस के चलेंगे। 2 टिल लिख के अप टू इन्फिनिटी। और अब केस क्या रह गया मेरे पास, दोनों माइनस हो गए, दोनों प्लस हो गए। अब नीचे माइनस और ऊपर प्लस, उसके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नीचे माइनस किया और ऊपर +1 किया, यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो 1 - x ही रहेगा। ठीक है जी। और अब हम चलेंगे 1
प्लस एक्स की पावर -1, जो एक्सपेंशन ऊपर मेरा है। और हम ये चाहते हैं कि यहां से कुछ नई चीजें डेवलप की जाए। वैसे तो बुक्स में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लोग फॉर्मूलाज को लर्न ही कराते हैं, याद कराते हैं, लेकिन हम याद टेक्निक से करेंगे। ये जो फॉर्मूला मेरे पास था इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स का। तो जब करेंगे 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर -2 आ जाएगा, 1 का 0 -1 प्लस का 2x माइनस का 3x प्लस अप टू इंफिनिटी। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक एक्सपेंशन मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर -2 का 1 माइनस 2x प्लस के 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे AP बन गई। आप देख रहे हैं कितना क्लासिकल पॉइंट है कि यहाँ 1 2 3 AP फॉर्मेट जनरेट हो गई, जिसको हम पहले से सोल्व कर चुके हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर -2 जब आएगा, जब दोनों माइनस के आएंगे तो साइन केवल चेंज होते हैं, सेम साइन के रहेंगे। तो ये सीरीज सीधा हम लर्न कर लेते हैं। इसी तरीके से फर्दर अगर हम इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। ये जो सीरीज आपके पास आई है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पे 1/1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा तो देखिए क्या आएगा -2 और 1 प्लस एक्स की पावर -2 -1 माइनस के 3 इक्वल टू। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ से कीजिए, इसका 0 हुआ, माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 6x बचेगा और प्लस यहाँ एक टर्म और लिख लेता हूँ जिससे हमें लर्न हो जाए, और यहाँ पे प्लस का बचेगा 4x क्यूब, इस तरीके से। तो ये आ गया 12x स्क्वायर, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चल रहा है यहाँ पे, यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस और प्लस अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ से -2 की डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्लस एक्स की पावर -3 का फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस के 3x और प्लस का 2 6 जा 12, फिर माइनस आएगा। तो जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है ये इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे 1 3 6 आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए क्या आएगा, ये जो 1 और 3 और 6 है इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब हम r को यहाँ पे -1 की पावर n आएगा, यहाँ पे जब आप n को यहाँ पे 0 रखते हो तो फर्स्ट टर्म आएगी। जब आप n को यहाँ पे 1 रखोगे तो -1 आएगा, और 1 और +1 2 और 2 और 1 3 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये माइनस के 3 डेवलप हो गया। इसी तरीके से n को हमने क्या रखा है, यहाँ पे 2 रखा तो 1 आएगा। ये कोफिशिएंट 1 इंटू हमने 2 रखा है, इसमें 3 इंटू और इसमें 0 1 2 रखा है, इसमें हमने 2 और 1 3 और 2 और 2 4 अपॉन 2 2 2 या 4 3 2 या 6। तो ये जो टर्म इसकी आई है, देखिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मैंने लिख के नहीं दिखाया आपको क्योंकि 1 2 3 4 है तो ये तो n चलेगा, यहाँ पे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं थी, केवल प्रॉब्लम यहाँ पे जब 3 पावर आ गई तब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और थोड़ा सा मैंने समय भी लिया आपको डिस्कस करने के लिए। तो ये -1 की पावर n जो इसकी जनरल टर्म आएगी, r में भी लिख सकते हैं n में भी लिख सकते हैं, n+1 n+2 अपॉन 2 सभी पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है। अगर मुझे इसकी अगली टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ n को 2 रखा था, अब 3 रखता हूँ तो एक तो माइनस की टर्म आएगी, ये क्लियर हो गया। फिर इसमें 3 और 1 4 और 3 और 2 5 और 2 2 2 या 4 और 5 2 या 10, तो प्लस के 10x क्यूब आएगा और प्लस अप टू इंफिनिटी। अब आप यहाँ भी देखिए, एक सिस्टम और बताता हूँ आपको, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तो ये जो टर्म आएगी प्लस की, ये 15x की पावर 4 आएगी। तो 2 कनेक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर की। ये चीज मैं यहाँ से ही बना सकता था, लेकिन मैंने आपको इस फॉर्मूले का फॉर्मुलेशन बताया किस तरीके से होता है।
तो ये हमारा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब कभी टिपिकल क्वेश्चन आता है पेपर में तो इस वाले टर्म से पेपर आ जाता है। बुक में आपके जो प्रूफ दिए गए हैं इन के डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन की, वो थोड़ा सा लेंथी फेस में दिए हैं। आप इस तरीके से लर्न करें, आपको मेमोराइज भी रहेंगे और आप जल्दी भी सीख पाएंगे। तो आज का लेक्चर आपका यही समाप्त होता है, जिसमें कि हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए काम किया। अब 2 प्रोग्राम पूरे ईयर में चलते रहते हैं, एक टेस्ट सीरीज का और एक आपका जो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू कोर्स को सीखते हैं, शॉर्टकट टेक्निक सीखते हैं। तो यहाँ 2 तरह की टेक्निक आपको कंसेप्चुअल स्टडी कराई जाएगी और एक आपको स्टडी कराई जाएगी शॉर्ट टेक्निक्स की। ठीक है, जब हमारा कंसेप्ट मजबूत होना शुरू होता है तो शॉर्ट टेक्निक बननी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई सिखाने वाला है सामने तो आप इन दोनों चीजों को बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको जो भी पेपर अटेम्प्ट करना है उसके 3 पार्ट होते हैं, 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। ये शॉर्टकट टेक्निक के होते हैं, ये आपके कंसेप्ट के ऊपर होते हैं, कितना फास्ट आप सोच पाते हैं, ये कितनी आपने सीख ली है या कितनी आपको सिखाई गई है उस पर डिपेंड करता है। और अगर हमने यहाँ पे टाइम सेव कर लिया तो 20 में से 10 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाते हैं। जब ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के लगभग 5 क्वेश्चन हमारे माइनस हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। वहीं 5 क्वेश्चन में यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। इस तरीके से हमारा जो स्कोर है वो 100 में से आपका 80% या उससे अबव ही रहता है, जहां पे सिलेक्शन के दायरे में आप आराम से आ जाते हैं। तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें शॉर्टकट मेथड्स और मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज सिखाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बुक्स में ये कंसेप्ट इस तरीके से कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके मैथमेटिक्स के फ्रेंड हैं, ये जो मेरी फैमिली है मैथमेटिक्स की, जिसके थ्रू हम लोग सरवाइव कर रहे हैं समाज के अंदर, और एक रेपुटेशन भी होती है सिस्टम की, उसमें भी लाइक करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।